बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर हलचल जो है वो उभरती हुई नजर आ रही है। बानी पीटीआई के हालिया बयानात ने सियासी मंजरनामे में नई बहस छेड़ दी है। क्या ये बयानात पार्टी पॉलिसी से हटकर है या कोई नया बयानिया जन्म ले रहा है? मौजूदा पीटीआई अंदरूनी खलफशार का शिकार नजर आती है। रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात ने जमात के इत्तेहाद पर सवालात उठा दिए हैं। क्या ये इख्तलाफात वक्ती है या पार्टी के मुस्तकबिल के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं? पार्टी क़यादत इन मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दामात कर रही है? क्या इस्लाह की कोशिशें कामयाब होंगी या मजीद बिगाड़ आएगा? दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का मामला भी गर्म है। जोड़ तोड़ मुलाकातों और खुफिया मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। क्या अवामी नुमाइंदे ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे या दबाव के तहत? ये इंतखाबात सिर्फ चंद नशिस्तों का नहीं बल्कि सियासी साख का इम्तहान भी है। और इन सब के बीच अवाम पर एक और बम, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा सामने आया। महंगाई ने पहले ही अवाम का जीना मुश्किल कर रखा है। क्या हुकूमत के पास कोई अवाम को रिलीफ देने का कोई मंसूबा मौजूद है या नहीं? क्या यह सब कुछ सिर्फ इक़्तिदार की जंग है या अवाम का कोई पुरसाने हाल भी है? अंदरूनी सियासी कश्मकश, सेनेट के सौदेबाजियां और अवामी मसाइल, आज के प्रोग्राम में करेंगे इन तमाम मौज़ूआत का तफसीली तज्जिया और जानेंगे कि इस नाजुक सियासी मुआशी सूरत हाल में आगे क्या होने जा रहा है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जो है वो चौधरी परवेज संधेला साहब। संधेला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्जियाकार एसार राना साहब, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। संधेला साहब, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से देखते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है फिर से हलचल जो है वो इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है और बानी पीटीआई के बयानात सामने आते हैं और दूसरी जानिब जो है वो पार्टी में अंदरूनी जो है वो इस तरह से लड़ाई झगड़े का सिलसिला उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। एक तो आप खुश रहें और आप एक निडर सहाफी हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं और गंडापुर साहब जो हैं वो एक वज़ीर-ए-आला हैं सूबा के, उनको सवालात से घबराना नहीं चाहिए। आपका सवाल बड़ा जेन्युइन सवाल था और उनकी तरफ से जो जवाब था वो इंतहाई गैर मुनासिब था। एक वज़ीर-ए-आला को इतनी बड़ी सीट पर बैठकर एक नौजवान सहाफी से इस किस्म की गुफ्तगू बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। लेकिन आप भी मेरे ख्याल में जानते हैं कि उनका टोटल रवैया, उनकी जुबान, उनका है ही ओढ़ना बिछोना ये। लेकिन मैं आपके साथ खड़ा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, चले अब आ जाए जरा उस तरफ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना अपनी बका की जंग लड़ रही है, अपनी बका की जंग। अब अपनी बका की जंग इस तरह लड़ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलमोस्ट टू डेड है। अब सब अपना अपना जो हिस्सा है उससे वो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जिसको मिलता है, जिसके हाथ लगता है, और अगला जितने भी धड़े बनेंगे उसके कौन कौन लीड करेगा। अभी अलीमा खान लीड करेगी एक तरफ से, बुशरा बीबी जो है वो अपना अंदर से एक हिस्सा देखे ना। अब ये जो मिसाल यूसुफ सईद साहब वाली सीट है, इनका नोटिफिकेशन केपी के गवर्नमेंट ने नहीं किया। कहने के बावजूद इमरान खान साहब या बुशरा बीबी के कहने के बावजूद उनका नोटिफिकेशन नहीं किया। पहले किया हुआ नोटिफिकेशन डी नोटी का ही है। अभी आप ये देखें कि उन्होंने फिर बुशरा बीबी ने अंदर बैठकर अपना धड़ा जो है तगड़ा कर लिया, मजबूत कर लिया, वो टिकट दिला दी है। और फिर आपको बात है, जनरल बाजवा साहब बहुत कोशिश करते रहे कि किसी तरह इमरान खान साहब जो है वो बुजदार को हटा दें, लेकिन क्योंकि जाहिर है बुजदार बुशरा बीबी का वो लाया हुआ बंदा था तो नहीं हटा पाए। तो देखिए ये, और इधर अलीमा खान साहब है जो हर रोज जो बात नहीं भी होती कि भाई की जान को खतरा है या उसको खाना नहीं दिया जा रहा है या उन पर सख्तियां की जा रही हैं, एक दिन वो कहते हैं कि वहां पे अब देखिए खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं, मैं दड़ों की बात कर रहा हूँ कि खान साहब कह रहे हैं कि जनाब जो आसम मनीर के कहने पर सारा कुछ मेरे साथ जेल में किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले जो है अलीमा खान साहब वो फरमा चुकी हैं कि इसमें फौज का तो कोई किरदार नहीं है, ये जो कर रही है मरियम नवाज कर रही है। तो ये तमाम धड़े हैं, सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, सब अपना अपना अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं आगे वो बटोर सकते हैं, एंड पे आगे बटोर लें। इसका पाकिस्तान की सियासत से मुझे नहीं लगता किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासत से बिल्कुल कट ऑफ हो गई है, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आप देखिए सुलेमान का राजा साहब है, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में कट हुआ है उसमें जनरल सेक्रेटरी इंक्वायरी नहीं है, उसमें सूबे के सदर जमात की इंक्वायरी नहीं है। उसको वो जिस तरह से कल शटअप की कॉल दी है सलमान राजा साहब ने, अगर वो एक सियासी लीडर होता
या सियासत करके जनरल सेक्रेटरी बना था, तो वो कभी भी अपनी उस खतून के बारे में गुफ्तगू ऐसे ना करता। देखिए, मेरा एहतलाफ हो सकता है ना, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं। आलिया हमजा साहबा ने पिछले अरसे में जो तकलीफें सही हैं, जो जेल गई हैं, जो उन्होंने बहादुरी से काटी है, तो उनके बारे में जो उनकी गुफ्तगू है, तो ये तमाम के तमाम जो है ना, सब अपना अपना हिस्सा, अपनी अपनी लड़ाई अपना अपना कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत से मुझे तो किसी किस्म का कोई ताल्लुक नजर ही नहीं आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, इसार राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। राना साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर हलचल का शिकार है। बानी पीटीआई के हालिया बयानात ने सियासी मंजरनामे में नई बहस छेड़ दी है। क्या ये बयानात पार्टी पॉलिसी से हटकर हैं या कोई नया बयानिया जन्म ले रहे हैं? और मौजूदा पीटीआई अंदरूनी खलफशार का शिकार नजर आती है। सर, किस तरह से देखते हैं सर? अच्छा, एक तो मैं चूंकि लेट ज्वाइन किया तो मुझे पता मेरे दोस्त कौन थे जो मुझसे पहले बात चौधरी कर रहे परवेज थे। संधेला साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। जी परवेज साहब हैं। अच्छा देखें, अगर पीटीआई का सियासत से ताल्लुक खत्म हो गया है तो आप प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं उस पे? आप तो शहबाज शरीफ पे करें प्रोग्राम या मरियम साहिबा पे करें, तो क्यों कर रहे हैं पीटीआई पे? अगर पीटीआई का ताल्लुक खत्म हो गया सियासत से, सुबह से लेकर रात तक ये आप मीडिया जो है एक ही ढोल क्यों बजाता है कि जी वो इख्तलाफ हो गया, फला ने ये कह दिया, फला ने ये कह दिया, अगर वो सियासत से माइनस हो चुके हैं तो। दूसरी बात ये है कि देखें, जमहूरियत का हुस्न इख्तलाफ है। जिन जमातों में जमहूरियत होता है वहाँ इख्तलाफ भी होता है। हाँ, कब्रिस्तान में इख्तलाफ नहीं होता क्योंकि सब मुर्दे जो हैं वो लेट के जाते हैं और मर जाते हैं और बात नहीं होती। वो जमाते हैं जहाँ एक पगड़ी उतार के आप बड़े भाई से छोटे भाई के सर पे, छोटे भाई से फिर बड़े भाई के सर पे, फिर पगड़ी उतार के भतीजी के सर पे, फिर भतीजे के सर पे रख दें या कोड़म के सर पे रख दें और सब तालियां बजाएं, तो वहाँ तो वाकई ये कल्चर है कि कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ जमहूरियत होगी वहाँ इख्तलाफ भी होगा। दूसरी चीज ये है कि पीटीआई का अंदरूनी इख्तलाफ कोई नहीं है, दो पीटीआई हैं, एक आजाद पीटीआई और एक कैद पीटीआई। कैद पीटीआई वो है जो बाहर फिर रही है और मजबूर है कि वो जो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट कहेगी वो करेंगे, ठीक है ना, और उसके मुताबिक वो एक लफ्ज वो नहीं, वो अपनी मर्जी से बोल सकते, अपनी मर्जी से कोई एक मूव नहीं कर सकते। कैद पीटीआई बाहर फिर रही है, आजाद पीटीआई अंदर बैठी है, वो जो दिल में आता है कह देते हैं, जो दिल में होता है वो बोल देता है, ना उसे किसी का डर ना किसी का खौफ। ठीक है। अच्छा रंजा, तहरीक इसी से रिलेटेड अली मीन गंडापुर साहब लाहौर पहुंचे और मैंने उनसे वहां पे सवाल किया कि एक तरफ जो है वो बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती है और दूसरी जानिब आप केपी हाउस से लाहौर पहुंच जाते हैं और किसी दुश्वारी के बगैर, किसी मुश्किल के बगैर, और मिर्जा अफरीदी साहब जो 9 मई की मजम्मत कर चुके, अलहदगी इख्तियार कर चुके, उन्हीं की मेजबानी क्यों चुनी गई? तो क्या कबूलियत का सिलसिला शुरू हो चुका है 9 मई की मजम्मत और पार्टी अलहदगी वालों का? तो उस पर उन्होंने जवाब जो है वो शायद आपने भी सुना हो, उन्होंने ये कहा कि आप हिम्मत करें, अपने घर पे प्रोग्राम रखें, मैं वहां पे आ जाऊंगा इस सूरत हाल में, और कौन हिम्मत कर सकता है। दूसरा, उन्होंने 9 मई की कबूलियत वाले पे जो है वो जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है लाहौर, ये कौन सा पाकिस्तान से बाहर है, मैं एक वज़ीर आला हूँ सूबे का। तो क्या इनका जो ये तमाम तर ये कदमात जो हालिया नजर आ रहे हैं, तो ये भी फिर उसी चीज से कैद पीटीआई वाले लोगों में से शामिल होते हैं? हाँ भाई, मुझे एक बात बताएं, आपको कल जब हम सब कुछ और बातें कर रहे थे तो बैरिस्टर साहब 2 घंटे इमरान खान से मुलाकात करके गए और वो जब आए तो उनके लिए अडियाला के दरवाजे खोल दिए गए। इमरान खान की तो बहनों को बारिश में खड़ा कर दिया जाता है ना 4 किलोमीटर दूर, तो बैरिस्टर साहब के लिए तो दरवाजे खोल दिए गए और गेट खुला, वो अंदर चले गए, 2 घंटे इमरान खान के साथ बैठे रहे। तो इससे आपको सिस्टम नहीं समझ आ रही कि उस एक ही सूबे का मुशीर के लिए दरवाजे खुल जाते हैं और वजीर आला के लिए नहीं खुलते। तो आपको समझ नहीं आ रही कि ताकत का मंबा क्या है और ताकत किस तरह इजहार कर रही है अपनी ताकत का। तो गंडापुर तो बेचारे बहुत मासूम हैं, वो अपनी मुलाजमत बचाने के चक्रों में है। 90 दिन का कह के उन्होंने अपनी 3 माह के लिए हुकूमत को एक्सटेंड करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब उन्होंने जो इम्कान था कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान में को कुर्बत हो जाए, उसको मेक श्योर किया कि ना हो।
फजलुर रहमान साहब को एमी चैलेंज करके और मुनाफिक कह के। तो वो जो ड्यूटी दे रहे हैं वो प्रॉपर ड्यूटी दे रहे हैं और बड़े एतमाद से दे रहे हैं। सो अगर आप ये समझें कि तहरीके इन दूध पीने वाले मजनूओं ने चलानी है तो ऐसा नहीं है। हाँ, आलिया हमजा मेहनत कर रही हैं, लेकिन वो एक खातून है, एक कैपेसिटी में जितनी वो कर सकती हैं वो कर रही हैं। और फिर जिस तरह उनके रास्ते रोके जा रहे हैं, उन्हें शट अप कॉल दी जा रही है, सलमान अकरम राजा साहब बेहतर होता कि इसकी उनकी ट्वीट के ऊपर आलिया की इतना चीखता हुए तो जवाब में ट्वीट ना करते। उन्होंने भी ट्वीट की। तो मुजरिम तो दोनों ही हैं। और एक अच्छा वकील जो मैंने सुना वो ये है कि उसके दलाइल मजबूत होने चाहिए, आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। कल सलमान अकरम राजा मुझे पहली दफा कमजोर लगे। इससे पहले चेयरमैन गौहर साहब इसी तरह चीख के कहते रहे कि मुझे सीरियस लो। कल सलमान अकरम राजा ने भी कहा, तो ऐसा लग रहा है कि चेहरे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं और उनकी असल शक्ल सबके सामने आ रही है। ठीक, रन साहब, मैं आपका वक्त खास जो है उसको मद्देनजर रखते हुए आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का मामला भी गर्म है, जोड़ तोड़ मुलाकातों और खुफिया मामलात का सिलसिला जारी है। तो उस पे क्या समझते हैं कि अवामी नुमाइंदे ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे या फिर आम तासुर जो रहा है सेनेट इंतखाबात को लेके कि उस पे इसी तरीके से जो है वो जोड़ तोड़ और जो है वो बोलियां लगाई जाती हैं, उस पे सर आपका क्या नुक्ता नजर होगा? अच्छा, मैं थोड़ी सी तारीख दुरुस्त कर दूं, आप क्योंकि अभी यंग हैं। जमीर जो था ना वो 1947 में ही क्या कहते हैं पाकिस्तान से बाहर चला गया था और बाहर जाके उसने असाइलम ले लिया था। तो जमीर के मुताबिक तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे तो मैच ये होता है कि कौन कितना बड़ा बेजमीर है और कौन कितने बेहतर अपने जमीर की कीमत लगा सकता है। ठीक है ना? तो पाकिस्तान में ये जमीर शमीर का लफ्ज आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें कोई आपको पकड़ ले कि एक ऐसी मतरूक है जो पाकिस्तान में है ही नहीं, तो वो आप जो है कैसे कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जी सलमान कासिम आएंगे, हम गिरफ्तार कर लेंगे। वो उनका बरतानवी पासपोर्ट है और एक जर्मन शख्स को हम अपना वजीर खजाना बना के बैठ जाते हैं। और दो पाकिस्तानी वजीर आजम ऐसे थे जिनके शनाख्ती कार्ड भी पाकिस्तानी नहीं थे। तो ये जमीर शमीर। राणा साहब, आप बड़े भाई हैं, मैं करेक्शन कर दूं कि वजीर खजाना साहब जर्मन नहीं, डच नेशनल है, हॉलैंड के हैं, उन्होंने यहाँ की। हाँ, संदीला भाई थैंक यू। मेरी नजर में तो पाकिस्तान से जो बाहर है ना वो किसी भी मुल्क में और टटे खूह में जाए मेरी तरफ से, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन थैंक यू फॉर करेक्शन। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੱਡੇ ਖੂਹ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਹਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਹੈ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ से दुआ से। लेकिन मैं गल कर रहा कि पाकिस्तान में यार ये क्या ऐसे ही बस हम लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी खबर आज की ये है आपके लिए भी और संजीला साहब के लिए भी, वो ये कि शादरा में एक आदमी मोटरसाइकिल समेत बारिश के पानी में ना गटर के अंदर डूब गया था, तो उसे जिंदा निकाल लिया गया है। तो मैं कंडेम करता हूँ, निकाला और छोटे से बच्चे ने हाथ पकड़ के जो है वो उनको बाहर निकाला। जी जी, मैं कंडेम करता हूँ पीटीआई को जिसने पूरे लाहौर के गटर के ढक्कन उठा लिए। इतना जदीद लाहौर, तरक्की याफ्ता लाहौर और दुनिया का बेहतरीन शहर लाहौर, उसे खराब करने में पीटीआई का बहुत किरदार है। उसे वो ढक्कन नहीं उठाने चाहिए थे वहां से। और ये मरीम साहिबा के खिलाफ एक घिनौनी साजिश है जिसका मैं ना बहुत शदीद अल्फाज में ना प्रोटेस्ट करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसार राना साहब, आपने कीमती वक्त दिया। चौई साहब आपसे जानना चाहूंगा, इसार राना साहब ने जिस तरह से कहा, आप जिन निकात को जो है वो उजागर कर रहे थे, उन्होंने उसके जवाबन ये कहा कि अगर पीटीआई जो है वो सियासत से आउट हो चुकी है तो फिर उन पे बात क्यों की जाती है। और दूसरी जानिब उन्होंने तमाम तर जो चीज है, सूरत हाल है, उसको जो है अपने नुक्ता नजर के मुताबिक पेश किया। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये ज्यादती है कि आपने इसार राना साहब को टाइम दिया और वो प्रोग्राम से लीव कर चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल उनकी किसी भी बात पे कमेंट करना मैं मुनासिब नहीं समझता। हाँ, अगर वो मेरे साथ ये हमारे तवज्जो से डेफिनेटली उन तक पहुंच जाएगा क्योंकि वो मसरूफ थे। उनकी वो जब जवाब आगे से आपको ना मिले या जवाब ना दिया जाए तो फिर वो गैर मुनासिब होता है ना। मतलब अगर मेरे साथ मौजूद होते तो उनको बताता कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो ही है। एक तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी बका की जंग लड़ रही है, जिसमें इमरान खान साहब शामिल है, अलीमा खान शामिल है, गौहर साहब शामिल है, उसमें ब्रिशल साहब शामिल है, हजियात शामिल है। और एक तहरीक इंसाफ है जो मुख्तलिफ एंकरों पर, मुख्तलिफ राइटरों पर,
मुख्तलिफ लिखने वालों पर और टीवी पर बैठकर जो नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बाकायदा तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं है। एक वो तहरीक इंसाफ है ना जिसमें इमरान रियाज भी आते हैं, जिसमें मेरे बड़े भाई जो इसार राना साहब भी आते हैं, जिसमें अतर काजमी साहब भी आते हैं, बड़े बड़े मतलब के और 10 15 20 में नाम ले लेता हूँ, वो सारे के सारे आते हैं। एक वो तहरीक इंसाफ है जो सुबह से लेके शाम तक ये साबित करने में बैठी हुई थी कि इमरान खान जब चाहे वो बाहर आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा तगड़ा रोल किरदार अदा कर रही है। मतलब ये बहुत सारी, तो ये दो तहरीक इंसाफ हैं। एक बका की जंग लड़ रही है और दूसरी जो है वो अपने अपने दोनों जमीर, तो फिर वो इसार साहब बता गए कि जमीर नाम की तो चीज है कोई नहीं, लेकिन पता नहीं ये डॉलर की जंग लड़ रहे हैं या सन की जंग लड़ रहे हैं या व्यूवरशिप की जंग लड़ रहे हैं, किसकी जंग लड़ रहे हैं। देखिए इसको तो इतनी मोटी रॉकेट साइंस ही कोई नहीं है। आप ये चले जाएं, आपको याद होगा जब पीडीएम चल रही थी उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग, ये तीन बड़ी जमातें उसको लीड कर रही थी। अब मुझे बताएं उन तीन बड़ी जमातों में क्या इस किस्म के मसाइल थे? वो तीनों जमातें जो भी उसको लीड कर रहे थे, शहबाज साहब लीड कर रहे थे, उधर से आसफ अली जरदारी साहब लीड कर रहे थे और मौलाना फजल रहमान लीड कर रहे थे, और दरमियान में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उनको ग्राउंड पे आकर लीड कर रही थी। तो वहां पे हमें किसी किस्म के कोई ऐसे मसाइल नजर नहीं आए कि जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो अपनी पंजाब की लीडर को कुछ कह रहे हैं इस तरह खुलम खुला और इंतहाई बदतमीजी अल्फाज है। मैं आपसे अब भी मजम्मत करता हूँ, वो बिल्कुल भी मुनासिब अल्फाज नहीं वो जो उन्होंने कहा है, और बाकायदा शट अप की कॉल दी है। तो ये रवैया किसी जगह पे नहीं था। उस रीजन भी शायद यही है क्योंकि वो सियासी पार्टियां थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं, उनके एमएनए एंड सेनेटर, उनके बहुत सारे लोगों के मसाइल, वो अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर सकते। वो ना 26 नवंबर को कर सकते हैं, ना वो 9 मई को कर सकते हैं, और ना वो जो इमरान खान का रवैया है जो अंदर से बैठकर ट्वीटें करते हैं, अंदर से बैठकर कभी वो हमें साखा जो बांग्लादेश वाला वाकया है उससे रिलेटेड कर लेते हैं, कभी वहां की फौज की मिसाल देते हैं, कभी वहां के जो मुजीबर। तो ये बहुत सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से वो ये शायद डिफेंड भी नहीं कर सकते अपनी पार्टी को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने अपनी बात पे कायम हूं कि वो अपनी बका की जंग लड़ रही है। और अब देखे ना टिकटों की बारी आती है तो बहुत सारे सोशल मीडिया में देखें कि जिन लोगों को टिकटें दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके खिलाफ एक बचाव आया हुआ है। कहाँ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से। वो कह रहे हैं कि कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने, अब देखे कल उनकी एक एक्टिविस्ट है, वो अक्सर कभी बाहर होती है कभी अंदर होती है, इनकी एक बहन है, छोटी बहन है उनकी, वो बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ बैठी हुई, वहां बैठ के वो वीलॉगिंग शुरू कर दी है। तो वो कल खान साहब पे सवाल उठा रही थी कि क्या आपको कभी याद आए हैं नाम? आपने मिर्जा फरीदी का अंदर बैठ के तो नाम ले दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन से लोग हैं जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं? कुछ लोग जो है वो फौत हो गए हैं, कुछ लोग जो जेलों में बैठे हैं, किसी को इमरान खान नाम याद है? नहीं याद है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी बका की जंग लड़ रही है। चौधरी साहब, दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट उसकी तैयारियां हैं, और जिस तरह से मैंने राणा साहब से भी पूछा और उन्होंने ज़मीर वाले अल्फाज जो है उनको कहा कि वो नहीं लेने चाहिए डेफिनेटली यहाँ पे, तो एक आम तासुर रहा है कि सेनेट इंतखाब जो है वो खरब वाले की प्रायोरिटी में लिस्ट में आता है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि सेनेट इंतखाब होने जा रहा है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ है और दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद है, 3 नशिस्तें उनकी बनती हैं फैक्चुअली, और दावा किया जा रहा है अपोजिशन इत्तेहाद यानी कि आपकी पार्टियों के हमरा कि हम 4 से 5 नशिस्तें ले सकते हैं, और अगर 4 से 5 नशिस्तें ले सकते हैं तो फिर केपी गवर्नमेंट जो है वो डगमगाती हुई नजर आएगी। इट मींस कि केपी गवर्नमेंट फिर कभी भी गिर सकती है। सर देखिए ये जो सिलसिला है ना सेनेट में खरीदो फरोख्त वाला, ये हमेशा बदकिस्मती से इसी सूबे से शुरू हुआ है। या यहाँ से होता है या बलूचिस्तान में होता है, पंजाब में, और आप सिंध में चले जाएं आपको वहां पर ऐसा बहुत कम नजर आता है। माजी में एक हुआ था, साबिक गवर्नर थे गुलाम जो सरवर साहब थे, सरवर साहब, उन्होंने एक हैपन हुई थी 2013 वाले जो सेनेट हुए थे। अदरवाइज मेरे ख्याल में पंजाब में या सिंध में ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टियां डिसाइड करती हैं और पार्टियां ही टिकट देती हैं और वही जो है इलेक्ट होते हैं सेनेटर। ये सारी की सारी जो है ना, ये हमारे कभी कभी कोई ऐसी बात होती है कि उस पर वो बुरा भी मना जाते हैं। हमारे जो खैबर पख्तून वाले भाई हैं ना, ये सब कुछ भेज देते हैं, इनके जो अवेलेबल हो ये भेज देते हैं, ये देखते हैं ये क्या चीज है, इन्होंने भेज दी और खरीद भी लेनी है। तो शायद यही वजह है कि वहां पर ये चीजें, अब देखे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर एमपी हैं तो एमपीओ को कोई और खरीद कर आजाद सेनेटर मुंतखब होकर आ रहा है, तो बताएं इसमें मेरा, अब इस पे उंगली किस पे उठानी चाहिए?
अगर एक जमात हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकायदा तौर पे सियासी जमात हो, जिस तरह मैं आपको नून लीग की या पीपल्स पार्टी की मिसाल दे रहा हूँ सिंध और पंजाब में, तो ऐसा कभी भी ना हो। लेकिन वहां पे ऐसा हो रहा है, पिछले इलेक्शन में हुआ, उससे पिछले इलेक्शन में अभी भी हो रहा है। फैसल वावडा साहब भी इसी तरीके से आए, फिर साबिक वज़ीर आज़म जो थे निगरान काकड़ साहब, वो भी इसी तरीके से आए, किसी पार्टी से वो मुंसलिक नहीं थे, तो वो भी फिर आप ही के इत्तेहाद के तवस्सुत से जो है वो सेनेटर बने। सर इत्तेहाद का लफ्ज आपने यूज किया, खरीदो फरोख्त का लफ्ज आपने यूज यहाँ पर नहीं किया। वो खरीदो फरोख्त के से नहीं आए हैं, वो मतलब किसी भी जमात के साथ अगर फर्ज किया कि नून लीग के साथ नकवी साहब के वोट हैं या फिर अपना फैसल वाटा साहब के साथ पीपल्स पार्टी के वोट हैं, तो वो इत्तेहाद से आए हैं। वो एक पार्टी लेवल से उनको इलेक्ट किया गया, पार्टी लेवल से उनको वोट दिया गया है, या अपने एमपीए को पाबंद बनाया गया कि आपने वोट इन साहब को देने हैं। आप ये भी तो देखें ना, लेकिन दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं वहां पे खरीदो फरोख्त का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक फर्क है ना। देखें, जमहूरियत है, जमहूरियत में बहुत सारी चीजें जो है ना, आप दुनिया के किसी भी कल्चर में चले जाए, कहीं भी चले जाए, इसार राणा साहब भी फरमा रहे थे कि इस पे जितनी भी देखें, लाहौर बहुत बड़ा है, अब लाहौर को एकदम सिमटेड हो जाना बड़ा मुश्किल काम है, और ये एक प्रोसेस है जो चलता आ रहा है पिछले 25-30 साल से, 40 साल से बेहतर होता जा रहा है। शाहदरा जैसे इलाके में अगर ये एक हैपन हुई है तो उसकी मजम्मत की जाती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप अमेरिका में टेक्सास में देखेंगे, वहां पे जो सैलाब आया कितने लोग उससे मर गए। ये कुदरती आफात है, इनमें चीजें हो जाती है। मैं खुद इस वक्त बैठा हुआ हूँ, मेरे खुद वहां पे मुझे अपने गाँव से फोन आ रहा है, मेरे जो वहां पर काम करने वाले मुझे बता रहे हैं कि जनाब पूरे के पूरे जो जमीन है सारी की सारी लेवल हुई पानी जो पड़ी, और वहां पे ऑलरेडी फसल लगी हुई, तो वहां पर मैं और आप कुछ चीजों पे आके भी बस हो जाते हैं। नहीं, इस पे डेफिनेटली सिंधिला साहब एक कौम बन के जो है ये कुदरती आफात का सामना करना चाहिए, और इस पे एक कौम बन के इन मसाइल से निकलना चाहिए। चौई साहब एक शॉर्ट ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, तो इसी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और उस पर थोड़ा सा जो है वो नुक्ता नज़र जानेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो IMF प्रोग्राम हो या बैनुल-अक़वामी शराइत हो, जिनकी बिना पर या जिनके बायस जो है वो पाकिस्तान के अवाम पर थोड़ा सा मजीद बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और मौजूदा गवर्नमेंट जो है, बरसरे इक़्तिदार लोग जो हैं, उनकी जानिब से ये तमाम तर चीज़ें वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अवाम के सामने रखी जाती हैं, और ये वाज़े की जाती हैं कि मुश्किल हालात हैं, थोड़ा सा जो है वो गवर्नमेंट के साथ चलकर आगे बढ़ना पड़ेगा और रियासत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपनी मईशत को मुस्तहकम कर सके और अपने तमाम तर कर्ज जो है उनसे निजात हासिल कर सके। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।